अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बैलेंस शीट जो कि एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जिसकी डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो कंपनी फाइनल अकाउंट में की है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट फॉर द अनवर रेस्टोरेंट ओन्ड बाय अनवर डेटेड दिसंबर 31, 2020 कि दिसंबर 31, 2020 को आपने अनवर रेस्टोरेंट की बैलेंस शीट बनानी है। एसेट्स में क्या है, उसके एसेट्स इंक्लूड कि उसकी एसेट्स जो हैं उनमें हमारे पास बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है और कैश है। ये तमाम की तमाम आइटम्स एसेट्स हैं। ठीक हो गया। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है मॉर्गेज लोन, सेंट्रल होलसेल्स, जो कि फॉर एग्जांपल कोई होलसेलर है, उसने हमें 9450 की होलसेल में सप्लाई की है, जिसकी वजह से ये लाइबिलिटी में इसलिए आ रहा है कि अभी तक हमने इनको अदा नहीं किया, पैसा पे नहीं किया होगा। तो ये हमारे अकाउंट पेबल हैं बेसिकली। एंड बैंक लोन है 10,000 का। तो हम चलते हैं एक्सेल शीट में और इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं हम उसका नाम लिखते हैं। तो अनवर रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट का नाम लिखते होते हैं, जो कि स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद जिस डेट पर बना देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020, या सिर्फ दिसंबर 31, 2020 भी लिख लें तो हमारे पास ये ठीक होगा। इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, 4 सेल्स को इधर लिख लेता हूँ एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अमाउंट। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इसको बोल्ड कर लेते हैं और बॉर्डर्स में ठीक हो गया। ये साइड जो है ये हमारे पास एसेट साइड है और ये साइड हमारे पास लायबिलिटीज एंड कैपिटल का साइड। ठीक हो गया। अभी सबसे पहले उन्होंने जो एसेट्स का हमें बताया हुआ है हम 1 बाय 1 करके वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले कैश लिखेंगे। कैश लिक्विड करंट एसेट है, लिक्विड एसेट है या करंट एसेट है, इसलिए इसको सबसे पहले हम कैश को लिखेंगे। कैश है 12,500। कैश है हमारे पास $12,500। ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है हमारे पास 16,900। ठीक हो गया। ये इसका फॉर्मेट हम लास्ट में कॉपी कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर है, वो है 34,600 का। फर्नीचर है 34,600। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। इक्विपमेंट हमारे पास 28,500 की है। इक्विपमेंट 28,500।
और लास्ट में आ जाती है बिल्डिंग, वो हमारे पास 15,400 की, 15,400 की। ये मैंने ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की, जितने ज़्यादा लिक्विड होगा उतना जल्दी या उतना ऊपर वो आएगा। जैसे कि कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है, इसकी इसलिए सबसे ऊपर आया, फिर इसके साथ साथ इन्वेंट्री लिक्विड है, फिर उसके बाद फर्नीचर, और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में अगर आप मिक्स भी लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका फॉर्मेट है वो हम पेश कर लेंगे, RTS फॉर्मेट हमने पेस्ट कर दी। दूसरी साइड पर हमारी लाइबिलिटीज आएंगी। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आती है लाइबिलिटी हमारे पास, ये देखें लाइबिलिटीज में मॉर्गेज लोन लाइबिलिटी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। मॉर्गेज लोन से मुराद ये है कि इसके एवज हमने जो सिक्योरिटी रखी होती है वो इमूवेबल होती है। इसको हम ये भी आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इट इज़ अ लोन टू बाय होम, ठीक है। अच्छा, तो वो जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसलिए वो बाद में आएगा। पहले हम सेंट्रल होलसेल लिख लेंगे जो कि है 9,400, जो कि अकाउंट पेएबल है, अकाउंट्स पेएबल। अगर आपको अकाउंट्स पेएबल पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो पहले से पब्लिश हो चुकी है, आप जो है उसमें प्रीवियस वीडियोस में उसको देख सकते हैं। उसमें डिटेल में अकाउंट पेएबल ये क्या होती है, सप्लायर्स जो आपको सप्लाई करता है उसको अभी तक हमने पेमेंट नहीं की हुई, तो ये हमारी लाइबिलिटी में आती है। अकाउंट्स जो कि हमने पे करने हैं, जिनको हमने पे करना है। अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट है 9,450। फिर उसके बाद है हमारे पास बैंक लोन जो कि है 10,000 का, बैंक लोन 10,000 का है। और फिर मॉर्गेज लोन वो है हमारे पास 60,000। तो अभी देखेंगे सबसे पहले कि एसेट्स का टोटल कितना बनता है हमारे पास। टोटल हमारे पास एसेट्स का बनता है सम 1,07,900 1,07,900 टोटल बनता है एसेट साइड का। और अगर जब हम राइट हैंड साइड या लाइबिलिटी साइड का टोटल देखें तो वो हमारे पास बनता है तकरीबन, ये इधर पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ये बनता है 79,450। ये कम इसलिए आ रहा है कि हमने एक अमाउंट अभी तक नहीं लिखी हुई। एक अमाउंट जो है वो है कैपिटल की अमाउंट, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी गई, मतलब हमने खुद मालूम करनी है। कैपिटल किसका? अनवर का, जो कि ओनर ऑफ द बिजनेस है। तो अनवर का कैपिटल कितना होगा? अनवर का कैपिटल हमारे पास ऐसे आएगा, इज इक्वल टू, ये इतने के एसेट्स हैं जिसमें से हमने कर्जे पर कितने लिए? कर्जे पर लिए 79,450 पे। तो मतलब ये कि अगर मैं टोटल एसेट्स में से ये लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल, अनवर का कैपिटल, वो आता है 228,450। अभी मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा टोटल, मेरे पास आंसर आ गया 1,07,900। ये दोनों एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड इक्वल आ गया। ये मैंने किस लिए माइनस किया? वो इस इक्वेशन के बेसिस पर किया कि जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अभी हमारे पास एसेट्स की वैल्यू भी थी, लाइबिलिटीज की वैल्यू भी थी, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया कैपिटल के लिए। कैसे कि ये इक्वल की साइड इस साइड पे है और इसके साथ प्लस का साइन है, ये उस साइड पे जब चले जाएगी तो लाइबिलिटीज की वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी, माइनस लाइबिलिटीज,
जिसको अगर सॉल्व कर लें हम तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाती है। तो इस बेसिस पर मैंने इधर एसेट्स से, ये देखें, एसेट्स से मैंने टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस किया, टोटल एसेट्स में मैंने लाइबिलिटीज को माइनस किया तो मेरे पास कैपिटल आ गया, जो कि टोटल वैल्यू फिर बराबर आ गई, और इस तरह मेरी बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। इसको आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर लें, बोल्ड कर लें, इसको बॉर्डर्स वगैरह लगा लें फिर। और इसको डबल बॉर्डर लगा लें। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बैलेंस शीट के ऊपर। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।